हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की हमारी टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता क्या है कि हमारा यह देखिए एक गोली गॉसियन पृष्ठ है। यह आपका यह जाएगा, यह आपका गोली गॉसियन यह हो जाएगा आपका चारों तरफ से प्लस क्यू आवेश क्या होगा, घिरा होगा। इस तरह से आपका आवेश घिरा है। जो यह पृष्ठ है इसकी यह जो पॉइंट है इसके बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। यह जो पॉइंट पी है आपके इस पॉइंट से अटैच कर दिया जाए। इसके बीच की दूरी स्मॉल आर है पी। यह है आपका क्षेत्रफल सदिश। जो क्षेत्रफल सदिश ये भी क्या है, डी एस या डी ए भी कह सकते हैं। तो इसका इनके बीच का क्षेत्रफल सदिश और इसके बीच बना कोण कितना, थीटा बराबर 0 तो यह रेखीय आवेश घनत्व है। तो अब मानेंगे क्या कि माना इसकी यहाँ से यह जो चालक रखा गया, इस चालक की हम लोग लेंथ ले लें कैप स्मॉल एल। तो लिखेंगे क्या कि माना स्मॉल एल लंबाई की एक पतले सीधे तार को, माना एक स्मॉल एल लंबाई की एक पतले सीधे तार को, तो इस वाले पृष्ठ को सरफेस S1 या पृष्ठ S1, इस वाले को S2 और इस वाले को S3 कर सकते। तो देखेंगे कि माना एल लंबाई की एक पतले सीधे तार को क्या कर दिया गया, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अतः चालक में रेखीय आवेश का वितरण होता है। रेखीय आवेश का वितरण होता है, समान रूप से आवेश का वितरण होता है एक सीधे चालक तार पे। तो चालक जो चालक है, तो चालक में तो लिखेंगे क्या, यह हो जाएगा चालक में रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लेम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल होता है। अब इसकी का प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे तो जैसे यह हो जाएगा तो आपका यह हो जाएगा Q इज इक्वल, यह उगता है लेम्डा एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फिर से बात को जरा समझिएगा कि माना स्मॉल एल लंबाई के एक पतले सीधे तार को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो दिया जाता है। अतः चालक में रेखीय आवेश वितरण होता है। चालक में रेखीय आवेश घनत्व तो लेम्डा बराबर क्यू अपान एल, लेम्डा बराबर क्यू अपान एल, आने की क्यू बराबर हो जाएगा लेम्डा एल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर देखिएगा कि वहाँ क्या कहेंगे कि जो यह चालक है, चालक से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया है, पी लिया गया है। इस चालक स्मॉल एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ क्या है, डेल्टा एस है। डेल्टा एस का मतलब छोटे से छोटी सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा एस है, जिसकी गॉसियन पृष्ठ की बेलनाकार है। जो गॉसियन पृष्ठ जो कि बेलनाकार पृष्ठ से क्या है, संबंधित विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो हमारा विद्युत फ्लक्स यदि निकालेंगे तो लिख सकते हैं गाउसियन पृष्ठ जो कि बेलनाकार पृष्ठ से संबंधित
विद्युत फ्लक्स है। क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई सफिक्स ई इज इक्वल होता है होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जहाँ ये क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यह अब देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस के बीच बना कोण क्या है? थीटा बराबर 0 अंश। यह थीटा बराबर हो है हमारा थीटा बराबर 0 अंश। जब थीटा बराबर 0 अंश है तो इसकी वैल्यू हम लोग तो अब इसको तोड़ेंगे। फाई सफिक्स ई इज इक्वल होल इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा जैसे डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो यह जाता है ई डी एस, क्या हो जाएगा? कास थीटा। जब ई डी एस कास थीटा, थीटा की वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे क्या कि जब थीटा बराबर 0 अंश। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण क्या? 0 अंश। तो क्या हमारा हो जाएगा? तो फाई सफिक्स ई इज इक्वल, ये हो जाएगा फाई होल इंटीग्रेशन ई डी एस कास 0 अंश, ये हो जाएगा ई डी एस कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1। यानी ये हो जाएगा फाई ई डी एस। यह क्या हो जाएगा कि अल्पांश जो इसको रोक देंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकल जाएगा, तो यह डेल्टा एस हो जाएगा। लेकिन अब जो यह डेल्टा एस जो हो रहा है इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। किंतु यह क्या है कि एक लीनियरली मतलब एक सीधा अचालक तार है, इसके लिए लिखेंगे क्या? किंतु या लेकिन क्या होता है? होल इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एल होगा। और यह क्या, यह किसके अनुसार? बेलन का क्या होगा? वक्र पृष्ठ। यह बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या कि अतः फाई सफिक्स ई की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यों? यह देखिए इसकी वैल्यू आपका क्या आएगा? 2 पाई आर एल, क्योंकि यह एक बेलन के आकार का है। इसके अनुसार यह जो है आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे कि गॉस किंतु गॉस की प्रमेय से क्या होगा? फाई सफिक्स ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 क्या करेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को मत करना, 3 से कर लीजिए। अब देखिएगा इससे आपका यह फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, फाई सफिक्स से, तो ये होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। इसको अब हम रोकेंगे तो ई की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ये हो जाएगा क्यू अपान ये हो जाएगा आपका आर एल, ठीक है, क्यू अपान आर एल। लेकिन जबकि समीकरण नंबर 1 से क्यू की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? लेमडा एल। जैसे इसको समीकरण नंबर 1 से लेमडा एल रखेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा सिंस क्यू बराबर क्या होगा? लेमडा एल, तो यानी ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल बाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। यह आपका मिल जाएगा इतना। इस तरह से आपको विधिवत लिखना पड़ेगा, जरा देखिए कैसे लिखेंगे। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा कि लिखेंगे क्या? माना इस्मालियन लंबाई के एक पतले सीधे तार को क्या किया गया? प्लस क्यू आवेश दिया गया है, अतः चालक में रेखीय आवेश वितरण होगा। रेखीय आवेश वितरण क्यों? क्योंकि वह एक सीधी रेखा है का चालक है। तो चालक में रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर क्यू अपान एल होगा। तो यानी इसका जब गुणा इसके साथ कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका क्यू बराबर, ये हो जाएगा आपका क्यू बराबर लेमडा एल। तो क्यू बराबर यह आपका लेमडा एल हो जाएगा। जैसे क्यू बराबर लेमडा एल हो रहा है तो अब फिर क्या लिखेंगे आप? इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे क्या? माना चालक से इस मालयार दूरी पर
एक बिंदु P लिया गया है जिस पर चालक के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु OP एक पृष्ठ पर स्थित है। जो बिंदु P है, एक बिंदु P क्या है? माना बिंदु P एक बंद पृष्ठ पर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ डेल्टा एस लिया गया है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा पृष्ठ डेल्टा एस लिया गया है, जो कि बेलनाकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या है कि फाई सफिक्स ई इज इक्वल होल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। अब क्या किए गया कि जैसे ये डॉट खत्म करेंगे, देखिएगा थोड़ा रंग हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा रंग हुआ है, यह होगा, यहाँ वेक्टर नहीं होगा, तो ई डी एस कास थीटा। और देखिएगा क्षेत्रफल सदिश, यह जो है आपका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण 0 अंश है। जब इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा तो यहाँ क्या रखोगे? कास 0 अंश। कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ई होल इंटीग्रेशन डी एस ई इंटू होल इंटीग्रेशन डेल्टा एस। और जो डेल्टा एस किसके पृष्ठ को दिखा रहा है? क्योंकि यह जो चालक है एक बेलनाकार चालक है, और इस बेलनाकार चालक है, तो बेलनाकार चालक के लिए क्या होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? किंतु तो ये लिखा गया कि लेकिन भी लिख सकते हैं, किंतु होल इंटीग्रेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू पाई आर एल। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ है। अतः यह हो जाएगा, अतः फाई सफिक्स ई इज इक्वल ई इंटू 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो, किंतु गॉस के नियम से देखेंगे तो फाई सफिक्स इज इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा लेकिन क्या होता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है? लेमडा एल के बराबर होती है। क्यू की वैल्यू लेमडा एल के बराबर होती है, तो यह हो जाएगा आपका ई आर एल। यह हो जाएगा इसका, जैसे देखिएगा थोड़ा सा फॉल्ट यहाँ हो रहा है, यहाँ आपका प्रोडक्ट होगा, तो यह हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल या लेमडा एल। तो यह क्या हो जाएगा? एल से एल कैंसिल हो जाएगा। जैसे एल से एल कैंसिल हुआ तो ई बराबर आपका हो जाएगा लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ई बराबर लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिएगा कि लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा। इस तरह बिमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।